कल वाली क्लास में हमने स्केलेटल सिस्टम खत्म कर दिया था। आज जॉइंट पढ़ेंगे। जॉइंट क्या होता है, देखिए शार्ट डेफिनेशन है। टू आर मोर बोन्स मेड टू अलाउ मूवमेंट। जहां पर दो या दो से अधिक हड्डियां मिलती हैं और मूवेबल होती हैं, मतलब घूमने के लिए अलाउ करती हैं, उसे हम जॉइंट कहते हैं। जैसे नी जॉइंट हो गया, ठीक है। बॉल सॉकेट जॉइंट हो गया, जो 90, अभी इसको क्लासिफिकेशन में देखते हैं। ये मेनली थ्री टाइप होता है। पहला होता है फिक्स जॉइंट। इसका मतलब जो फिक्स हो, मतलब मूवेबल नहीं होता है। दूसरा कार्टिलेज जॉइंट, जिसे बताया था बोन टू बोन। तीसरा मूवेबल, फ्री मूवेबल जॉइंट, जिसे हम साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। साइनोवियल जॉइंट के नाम से कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। डे फर्स्ट क्वेश्चन आउट, इम्पोर्टेंट है। साइनोवियल जॉइंट रट लीजिएगा। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साइनोवियल जॉइंट ही है। एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको। इस जॉइंट में जैसे स्कल हो गया, पेल्विक हो गई, पेल्विक बोन हो गई, ये सब फिक्स जॉइंट होते हैं। जो मूवमेंट ना करें उसे हम फिक्स जॉइंट कहते हैं। फिक्स नाम से तुमको समझ में आना चाहिए। फिक्स मतलब कि फिक्स, जो फिक्स हो मतलब जो मूव ना करे उसे फिक्स जॉइंट कहेंगे। कार्टिलेज जॉइंट जैसे आपका रिब हो गया, स्टर्नम हो गई। स्टर्नम जो मैंने बताया था, ये स्टर्नम एक बोन थी, यहाँ से 12 पेयर रिब थी, इसे कार्टिलेज जॉइंट कहेंगे। यहीं पे आप वर्टिब्रल जॉइंट होता है, वर्टिब्रेट, जो एक दूसरे के ऊपर इस तरह जुड़ी होती हैं। रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्रल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये लंबा भी है। इसमें आपको लिखना है पहले ग्रिड जॉइंट्स। दूसरा हिंग जॉइंट। तीसरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। चौथा आपका है प्राइवेट जॉइंट।
पांचवा है इलिप्सोइड जॉइंट। लास्ट है सैंडल जॉइंट। अब ये जॉइंट होते कहाँ है उसको आपको ध्यान देना है। जो ग्रिडिंग जॉइंट होता है, ग्रिड जॉइंट होता है ब्रेस्ट। कुछ वर्टिब्रेट इसके एग्जांपल, वर्टिब्रा जो जॉइंट होता है, ब्रेस्ट जो जॉइंट होता है, इसे हम लोग ग्रिडिंग जॉइंट कहते हैं। हिंग जॉइंट जिसका मूवमेंट 90 डिग्री हो, जैसे नी, मतलब जिसे क्वेनी कहते हैं हम लोग, नी जॉइंट। एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट मतलब हिप जॉइंट, जो 90 डिग्री घूम जाए। पिवेट जॉइंट मतलब जहाँ पे रेडियस और अर्ला जुड़ी होती है। जहाँ ब्रेस्ट क्लावा प्लस जो आपके कार्पल मेटाकार्पल जुड़े होते थे, उसे इलिप्सोइड जॉइंट कहते हैं। जैसे कि इलिप्सोइड में सोल्ड आप समझो। सोल्ड, जो सोल्ड, सोल्ड मतलब होता है सोल्डिंग करना, किसी को जोड़ना। तो आपका मान लीजिए हाथ है, ये उंगलियां हैं, इसके बीच में जो हड्डियां होती हैं, इसके बीच में कुछ न जॉइंट होता होगा, नहीं तो आप हाथ लटकाओगे तो हड्डियां नीचे चली जाएंगी, ऊपर उठाओगे तो ऊपर चली जाएंगी। लेकिन किस कारण से रुकी हैं उसको को जॉइंट कहते हैं। क्योंकि इसकी डिफिनेशन ये दो या दो से अधिक बोन को एक जगह पे मिलना और उसको मूवमेंट के कंडीशन में अलाउ करना, उसे हम जॉइंट कहते हैं। इसका एग्जांपल में हो जाएगा ब्रेस्ट और कार्पल जॉइंट। सैंडल जॉइंट आप ऐसे समझिए, सैंडल मतलब जहां पर कोई चीज पहना जाता है। जैसे सैंडल हम लोग पहनते हैं, पैर में पहनते हैं सैंडल। तो उसी प्रकार से थम्स है अंगूठे में, अंगूठे में कुछ चीज पहनते हैं। देखिए पबजी उबजी चलाने वाले बच्चे वैसे भी पहनते हैं ना, ग्लव्स वगैरह हम लोग पहनते हैं। उस प्रकार को जॉइंट मतलब किसी चीज को एक दूसरे से ढक देना। जैसे थंब का जॉइंट हो गया, कार्पल मेटाकार्पल का जॉइंट हो गया, लेकिन पैर का ध्यान दीजिएगा। सैंडल पैर में पहनते हैं इसलिए पैर का, ठीक है। जॉइंट ऑफ ह्यूमन थंब।
वर्टिब्रा आपको पता ही है, एक दूसरे के ऊपर जो ऐसे रखी होती हैं, 26 होती हैं, बच्चों में 33 होती हैं, एडल्ट में 26 होती हैं। कल इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। ब्रेस्ट मतलब कलावा, ये रेडियस हो गई, ये अल्ना हो गई। यहाँ पे ऐसे अंगूठा, फिर अंगुलियां पांचों जुड़ी होती हैं, इसे ही हम कहते हैं ब्रेस्ट। नी, जहाँ पे रेडियस है, अल्ना है, और यहाँ जहाँ ह्यूमरस से और कंधे से जुड़ी होती है, इस जॉइंट को हम नी जॉइंट कहते हैं। एल इसी को एल्बो भी कहते हैं, मतलब एल्बो जो एल मॉडल का जॉइंट होता है। ठीक है, इसे हम लोग क्यूनी कहते हैं। क्यूनी रेडियस और अल्ना के बीच में, इसे ही हम एल्बो जॉइंट कहते हैं। हिप जॉइंट यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। हिप जॉइंट मतलब जो ये 90 डिग्री पर मूव करता है, ये आपका पूरा 180 पर मूव करे। हिप जॉइंट जैसे कमर है, ठीक है, कमर पैर, जहाँ से एक पैर है, पैर के ऊपर एक जहाँ जुड़ा होता है कमर है, हम लोग कमर को पूरा एक तरफ से नचा देते हैं ना, इधर पूरा नचा देते हैं, इसे कहते हैं हिप जॉइंट। और अब इसी पे देखिएगा, ये बॉडी है, बॉडी पे कंधा है, ये हाथ है, और यहाँ पे आपका गला है, सर है। तो देखिए, जब हम लोग बॉलिंग करते हैं, मान लीजिए बॉल लिए हैं, तो हाथ को पूरा राउंडिंग करके, एक बार राउंड करने के बाद जो है हम लोग गेंद को फेंकते हैं ना, जैसे बॉलर बॉलिंग करता है, उसी के कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, उसी कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जब हम बॉलिंग करते हैं, याद करिए, बॉलिंग करना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाएगा। रेडियस अल्ना, ये ह्यूमरस होता है जो कंधे से जुड़ी होती है, एक हड्डी होती है, ठीक है, यहीं से रेडियस और अल्ना, मोटी वाली रेडियस, पतली वाली अल्ना, ये दो हड्डी होती है, यहाँ पे आपके थम्स वगैरह, कला मतलब हाथ, इसे कलावा कहेंगे, इसे रेडियस अल्ना। इन दोनों के जॉइंट एक दूसरे में जो जॉइंट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं पिवियट जॉइंट, PIVOT, पिवियट जॉइंट। इसको हमने बता दिया ब्रेस्ट का जॉइंट ऑफ वुमेन, ने भी बता दिया थम्स वगैरह का जो जॉइंट होता है। ये कुछ जॉइंट्स हैं। अब इसमें प्लेन जॉइंट होता है, हिंग जॉइंट होता है, सैंडल जॉइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। अब मैं आपको, जॉइंट हो गया, जॉइंट क्या है? जॉइंट आपने देखा, जॉइंट क्या है? दो या दो से अधिक हड्डियों, और एक दूसरे को मूवमेंट के लिए, मूवमेंट मतलब चलने के लिए अलाउ करना, वो आपका जॉइंट कहता है, जॉइंट कहलाता है। उसके बाद हम आएंगे टाइप टाइप ऑफ जॉइंट में। मेनली तीन टाइप का होता है: फिक्स जॉइंट, कार्टिलेज जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। फिक्स जॉइंट मतलब ऐसा जॉइंट जो मूवमेंट ना करे। कार्टिलेज जॉइंट ऐसा जॉइंट जो एक दूसरे को, यानी बोन टू बोन को चिपका के रखे, जैसे स्टर्नम से रिब्स को, और वर्टिब्रल कॉलम को। तीसरा साइनोवियल जॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। और साइनोवियल जॉइंट आपके पांच प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपको ग्रीडिंग जॉइंट, जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैंडल जॉइंट, इतना याद कर लीजिएगा। इसमें से आपको पहला, दूसरा, तीसरा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल। इसके बाद ये हो गया आपको। अब आपको मैं की बीमारी, जॉइंट से होने वाली बीमारी, जॉइंट डिसीज। जॉइंट
और बोन में होने वाली डिसीज। जॉइंट और बोन से होने वाली डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। गांठ गठिया रोग। आर ए फैक्टर का नाम सुने होंगे। ओस्टियोस्फोरेसिस का नाम सुने होंगे। ओस्टियोप्रोसिस का नाम सुने होंगे। अर्थेटाइटिस का नाम सुने होंगे। ये आपके इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला आपको लिखना है अर्थेट्रिस। अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या होती है? आर अर्थराइटिस, जिसे आर ए फैक्टर कहते हो। आर अर्थराइटिस क्या होती है? गाउट। गाउट का ड्रग बताया था। आइबोप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल। डाइक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल केमिस्ट्री में। ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस। लास्ट है ऑस्टियोप्रोसिस। देखिए, अगर कोई पूछे कि अर्थराइटिस क्या है, तो आप एक लाइन में उसे बता सकते हैं कि अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो जॉइंट में सूजन आ जाती है। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, इसे कहेंगे अर्थाइटिस। अर्थराइटिस कहेंगे। और यही सूजन आपके कनेक्टिव टिश्यू में बहुत लंबे समय तक बन जाए, बहुत लंबे समय तक बनी रहे, उसे हम कहते हैं आर अर्थराइटिस। रेयूमेटेड, आर का फैक्टर है रेयूमेटेड आर्थराइटिस, एक क्रोनिक सिस्टमिक डिसीज होती है जो बहुत लंबे समय तक बीमारी बनी रहती है। इन्फ्लामेशन मतलब जॉइंट में बना रहता है, तो उसके कारण से हो जाती है। क्रोनिक सिस्टमिक डिसीज है। क्या होता है इसमें? इन्फ्लामेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू इन योर बॉडी। गोट, गठिया रोग। देखिए गठिया, ये सारे गठिया रोग हैं। अब देखिएगा कितने टाइप गठिया रोग होते हैं, जॉइंट पेन होते हैं, जो हमको नॉर्मल दवा से आराम नहीं करते हैं, उसके लिए देखना है।
देखिए गोट में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सोडियम यूरेट क्रिस्टलाइन, मतलब जब सोडियम यूरेट का क्रिस्टलाइन, जब सोडियम यूरेट जिसे कहते हैं ग्रिस खत्म हो गई जॉइंट की, उसे क्या कहेंगे हम लोग तो, कलेक्शन ऑफ सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स इन द जॉइंट, जॉइंट पर सोडियम की मात्रा अगर बढ़ जाती है, उसे हम गोट गठिया रोग कहते हैं। अगर आपको यही चीज बहुत दिन से हो है, अगर आपको पेन हो रहा है, रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, उसे हम कहते हैं ओस्टियो अर्थाइटिस। और अगर आपके हड्डी में बहुत दिन से बीमारी बनी है, पोर्स हो जाते हैं, मतलब छिद्र हो जाते हैं छोटे छोटे, पोर्स बोन हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं ओस्टियोप्रोसिस। ये ज्यादा ओल्ड वोमेन में होता है, वुमेनली वो दोनों हो जाएंगे, मैन वुमेन दोनों, ओल्ड वुमेन में होता है, इसे हम ओस्टियोप्रोसिस कहते हैं। देखिए जॉइंट छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको जॉइंट में सिर्फ इतना ही लिखना है जितना मैं बता दिया हूँ, 60 नोट है। इससे आप बड़े नोट्स इससे बना भी सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक पेज का नोट्स है, इसमें आप 2 पेज लिख सकते हैं, 2 पेज 2.5 पेज लिख सकते हैं। ये आपके डिसीज हो गए, डिसीज को हो गया, डिसीज के बारे में हो गया। अब आप आर्थराइटिस में भी डिफाइंड है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट इज आल्सो नोन एज आर्थराइटिस, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आर्थो आर्थोप्रोसिस क्या है, आर्थोप्रोसिस में भी डिफाइंड एज which bones pores in the bone of our body is also known as osteoporosis। इसमें होता है ओल्ड वुमेन में ज्यादा होता है, ओल्ड वुमेन वगैरह में ज्यादा होता है। तो जॉइंट क्या है, जॉइंट दो या दो से अधिक बोन बोन को मूव मूव करने के लिए अलाउ करती है, मिलती है, उसे हम जॉइंट कहते हैं।